चला कि इमाम हुसैन अस्लम शहीद हो गए। तो अल-मुस्तदरक में अल्फाज हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतानी जिब्राइल फअखबरनी अन्ना उम्मती सतक़तुल इब्न हाज़ा। कहता कि जिब्रील अमीन आए, फअखबरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, अन्ना उम्मती सतक़तुल इब्न हाज़ा, कि बेशक आपकी उम्मत आपके इस मौसम को शहीद करे। और सारी हयात तैयबा आका करीम ने ये दुआ नहीं की कि या अल्लाह मेरे बेटे हुसैन से इम्तिहान को डाल देना। आज दुनिया इतराज करती है इस पर, कहते देखो ये तुम नबी को मुश्किल कुशा मांगते हो तो अपने नवासे से इम्तिहान को ना डाल सके। मैंने कहा यार मुझे कोई ज़ईफ़ हदीस दिखा दो, कोई ज़ईफ़ दिखा दो कि नबी रसूल ने दुआ की हो या अल्लाह मेरे बेटे से इस इम्तिहान को दूर कर दे। लेकिन मैं तुम्हें दिखाता हूँ आका करीम ने अपने बेटे के लिए जब भी मांगी दो दुआएं मांगी। अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना और अजर भी देना। और दोनों दुआएं कबूल हुई हैं। सब्र इतना है कि 89 शहादतें हुई हैं। 6 महीने का अली अस्कर भी शहीद कराया है, 18 साल का अली अकबर भी शहीद कराया है, भाई अब्बास के बादल भी कटवाए हैं, और कासिम की जवानी भी लुटती देखी है, और मोहम्मद को भी कुर्बान होकर देखा है। लेकिन उफ हाय और सी का लफ्ज़ भी इमाम अली मकाम की जुबान पे नहीं आया। ये आका करीम की दुआ का फैजान है। अल्लाह हुसैन सब्र व अजरा, या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी देना और अजर भी देना। सब्र ये मिला कि इतनी कुर्बानियों के बावजूद उफ हाय सी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, और अजर ये मिला। जामिया तिरमिज़ी की दूसरी सफर 242 है। सरकार मानते हैं कि 2 हदीसें हैं सब्र के ऊपर। फरमाया कि हुसैन मिन्नी व आना मिन हुसैन, हुसैन मुझ में से है, मैं हुसैन में से हूँ। अहब्बल्लाह मन हब्बा हुसैना, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करते हैं। दूसरी हदीस इस सफर पर है, इन्नल हसना वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नह, बेशक मेरा हसन और मेरे हुसैन दोनों जन्नत के जवानों के सरदार। ये आका की तो दोनों दुआएं पूरी नहीं है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का विलादत भी बेमिसाल मिसाल है, बचपन भी बेमिसाल है, जवानी भी बेमिसाल है। आप सिर्फ 10 महीने 19 दिन छोड़ने हैं अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। आपकी जो वज़ा हमल की मुद्दत है वो सिर्फ 6 माह है। आज का डॉक्टर कहता है कि साइंस कहती है, डॉक्टर नासिर साहब के 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। ये आज की फाइंडिंग है। 7 महीने का जिंदा रह सकता है, चाहे पेट में रखा जाए, 8-9 का वैसे मुकम्मल होता है। लेकिन कायनात में 2 हस्तियां ऐसी गुजरी हैं जिनकी वजह हमल की मुद्दत सिर्फ 6 माह है, और दोनों ने बड़ी शान पाई है। पहले है सैयदना यहया अलैहिस्सलाम और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। वो भी 6 माह पैदा हुए और अपनी जिंदगी की 32-33 बहारें गुजार के शहीद हुए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी 6 माह पैदा हुए और 56 साल 6 महीने 4 दिन उम्र पाई है। 56 साल 6 महीने 4 दिन उम्र पाई है। और सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी हैं, सईद बिन जुबैर ने अक्सर बात की है कि अल्लाह ताला ने वही भेजी अपने करीम महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ कि यहया अलैहिस्सलाम की शहादत के बदले हमने 70,000 लोगों को हलाक किया, और या अल्लाह आपके नवासे की शहादत के बदले से दुगने लोग मारे जाएंगे। और जितने भी दुश्मनाने अहले बैत थे पूरी तरह मुसाइब में फंस कर तबाह बर्बाद। और आगे गम का समय 161 है। इमाम अली मकाम अभी छोटे से शहजादे हैं। नबी अलैहिस्सलाम और तबी अलैहिस्सलाम दोनों जहाद पे गए हुए हैं, गज़वा के ऊपर है, बाकी साहब अभी साथ हैं। तो मैंने अर्ज किया कि सिर्फ 10 महीने 19 दिन छोटे हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम से इमाम हुसैन। तो आप सबको
खेलते खेलते हुजरा अम्मी जान से बाहर निकले और एक खजूरों के बाग में चले गए। वो एक यहूदी का बाग था, उसने आपको उठाया तो घर ले गया, जाके छुपा दिया। सईदा फातिमा तो ज़हरा फरमाती है कि मैं सुबह से लेकर असर तक 70 मरतबा बाहर निकली अपने हुजरा से अपने बेटे की दाद देखने के लिए। 70 मरतबा। आप अंदाजा लगा लें कि उनकी मोहब्बत का अंदाज क्या होगा। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा कि नहीं मेरा लाड आ रहा था, मैंने अपने बड़े बेटे इमाम हसन से फरमाया, बेटे तुम ही अपने छोटे भाई को तलाश कर लो, आपके नाना जान भी जहाज पे गए हुए हैं, आपके अब्बा जान भी जहाज पर हैं। तो आप फरमाते हैं कि इमामे हसन अलैहिस्सलाम गए उस खजूरों के बाग में जहां दोनों भाई खेलते थे। जाकर जब भाई नजर नहीं आए तो आपने आवाज दी, या फरमाया वहां जाके कि या कुर्रत वाइन नबी या हुसैन इब्न अली ऐन अंता, ऐ मेरे नाना जान की आंखों की ठंडक, है मेरे भाई हुसैन ऐन अंता, कहां है? कोई जवाब नहीं आया। और आपके पास एक जंगल का हिरन गुजरा, मुज़क्कर है नार है, क्योंकि आगे हदीस बता रही है। आपने उससे पूछा, अभी छोटी सी उम्र है लेकिन निवासा रसूल है, जिनको अल्लाह ताला ने इल्म गैब से नवाजा है, उनके नवासी हैं। आपने जंगल के हिरन को, नर को मुहातब किया, फरमाया या ज़बीयु हर राइता अखी हुसैन। अगर मोनोसिफ तो हर राइत ही आना था, इसलिए राइता मैंने कहा कि नारा है वो, या ज़बीयु हर राइता अखी हुसैन, जंगल के हिरन क्या मेरे भाई हुसैन को देखा? यह आपने जुमला क्यों फरमाया? क्योंकि आपके नाना जान का फरमान है, सईदा आमना सल्लल्लाहु अलैहि का शहजादे की जुबान है, और सईदा आयशा सिद्दीका सल्लल्लाहु अलैहा राविया इस चीज की कि आगा सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कुल्ला शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, कायनात की हर शय जानती है मैं अल्लाह का रसूल हूं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जिन है, वो दरिंद है, वो परिंद है, वो चरिंद है, चाहे वो पानी का कतरा है, चाहे मिट्टी का ढेला है, चाहे पहाड़ का पत्थर है। अबू जाहल की मुट्ठी में कंकरियों ने निकल वहां पड़ा सकता, अगर को बोले पत्थर ने पत्थर बोला। तो फरमाया पता है मेरा नाना जान, मैं जिनका नवासा हूं। असल बात यह है कि झगड़े ये हैं, अहले सुन्नत जमात ये सबसे बड़ी जमात है, स्वाद आज़म जमात है, यही सरकार के गुलामों की जमात है, और यही जनती जमात है। हमारा कीमत है कि जिसको मिला, जो कुछ मिला है वो मेरे आका करीम के सदके मिला है। नबियों को नबूवत मिली है तो आका के सदके मिली है, रसूलों को रसालत मिली है तो आका करीम के सदके मिली है, वलियों को वलायत मिली है तो हजूर के सदके मिली है, अगर हसनैन करीमैन को शान मिली है तो सरकार के सदके मिली है, अगर मौला कायनात को शान मिली है, अगर उन्हें जन्नत को शान मिली है तो सरकार के सदके मिली है। जो इसको बाईपास करता है समझो उसका दीन से कोई तल्लुक नहीं। जिसको मिला, जो कुछ मिला मेरे आका। जब आपने सवाल किया ना उस नार हिरन से, उसने किया मौला मुझे भी तो बांध दे, तेरे महबूब के नवासे के सवाल का जवाब दूं। अल्लाह ताला ने कुत्ते नु तक ना फरमाई, और आगे हम समय से पढ़ रहा हूं, तो वो जंगल का हिरन कहता है, जवाब एतराज करता है, आहालाउ साले में रफा राफी अली यहूदी वहफाउ भी नहीं थी। मैं गया शहजादे, तेरे छोटे भाई हुसैन को साले में रफे यहूदी पकड़ के ले गया है, वहफाउ भी नहीं थी, और उसने अपने घर में छुपाया हुआ है। इमामे हसन अलैहिस्सलाम सीधे उसके घर गए, दस्तक की बाहर निकला, फरमाया मेरा भाई हुसैन मेरे हवाले कर दे, वरना मैं अपनी अम्मी जान को कहूंगा कि बात दुआ करें कोई यहूदी जमीन पे जिंदा नहीं रहेगा। वो कहता है कि उम्र छोटी सी है, चोर पकड़ने का तरीका बड़ा अजीब है। वो कहता है भाई मैं आपको देता हूं, लेकिन पहले मुझे कलमा पढ़ाएं।
कलमा पढ़ाए, उसे कलमा पढ़ा कर मुसलमान किया। उसने इमाम हुसैन को भी दिया, साथ काफी अशरफियां दी, सोने के सिक्के दिए। वापस जा रहे अपने अम्मी के पास, और वो साले में राफा अपने सारे कबीलियों को कहता है, अपने मसाइयों को, अपने रिश्तेदारों को कहता है कि जिनके निवासे के इल्म का ये हाल है, उसके नाना के इल्म का क्या हाल। वो 70 यहूदियों को लेकर आया हदों जन्नत सलाम के दरवाजे पर, और हसनैन करीमैन के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। क्योंकि 70 मरतबा तुम्हें जन्नत फजर से लेकर असर तक अपने बेटे की राह देखी थी, 70 यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान। उसके बाद उसने अर्ज किया कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है आपको परेशान करके, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने निशान है, फातिमा तो अदबिनी फमन अगदबहा अगदबनी। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस भी है, बुखारी की भी है, तिरमिज़ी की है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, जिसने उसको नाराज किया उसने मुझको नाराज किया। असलिया मैंने आपको नाराज किया, आपके बेटे को छिपाया सुबह से लेकर असर तक। तो आप मैं आपके अब्बा हुजूर का कलमा पढ़ कर उनका गुलाम बन चुका हूं, खुदा के लिए मुझे माफ फरमा दे। और मैं तुम्हें माफ करती हूँ, ये लेकिन ये दोनों फरजंदान अली भी हैं, फरजंदान अली है, तो अली से भी माफी मांगनी पड़ेगी। जब जंग से वापस आया ना नबी अलैहिस्सलाम, तो वो साले में रफा, उसने सारा वाकया सुना, अली शेर से माफी मांगी। और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन दोनों जो शहजादे हैं ये जिगर को शान मुस्तफा भी हैं, तुम्हें मुस्तफा से माफी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबका नस्ब जो है बेटों की तरफ से चलता है, मेरा नस्ब मेरी बेटी फातिमा से चलेगा। क्योंकि सैयदा ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी एक ही बेटी हुई सैयदा मामा, उनको भी सरकार कंधे के ऊपर बिठाते रहे, लेकिन आगे उनसे औलाद नहीं, सिलसिला खत्म हो गया। इससे सैयदा रुकैया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बेटी अब्दुल्लाह पैदा हो गए, सैयद उस्मान इब्न ज़ुनूरैन की, लेकिन वो बचपन में साल करके उसके बाद सैयदा रुकैया का साल हो गया। फिर सैयद उम्मे कुलसूम से भी औलाद कोई नहीं, सिर्फ नस्ल चली है तो खत्म है जन्नत से। और सबसे छोटी साहबजादी सरकार के तीनों शहजादे भी बचपन में साल कर गए। ये अल्लाह ताला की बख्श है, इसमें हमारी सोच नहीं वहां पहुंच सकती, इसमें राज क्या है। अकली शेर होना साला बिन रफी फरमाते हैं कि दोनों जिगर को शान मुस्तफा भी हैं, तुम्हें मुस्तफा करीम से माफी मांगनी पड़ेगी। आका करीम की बात में कहती है, हुजूर अब मैं आपका गुलाम बन गया हूं, आपका कलमा पढ़ लिया है, तो ये गुनाह किया है, मैंने आपके नवासे को छुपा कर आपकी बेटी को परेशान किया था, नाराज किया था, तो मुझे माफ फरमा दें। तो सरकार तो है रहमत के दरिया बहाने वाली हस्तियां, मैंने तो दोनों तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन ये दोनों बरजीद गाने खुदा भी हैं, तुम्हें खुदा से भी माफी मांगनी पड़ेगी। यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहने वाला, सुनो, जिसने अहले बैत तहार की कलियों को मसल दिया, फूलों को मसल दिया, उसको अमीरुल मोमिनीन का तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर वो अमीरुल मोमिनीन है, इमाम अली मकाम के बारे में तुम्हारा क्या अकीदा है? अथेंटिक हदीस है जामे तिरमिज़ी की दूसरी सफ़ा 242, हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहल जन्नत, बेशक मेरा हसन और हुसैन दोनों जन्नत के द्वारों के सरदार हैं। अगर वो इस काबिल होता तो आप उसकी बैत करते। अल्लाह अकबर कबीरा। और जो फिर जन्नत के जवानों के सरदारों के साथ बगावत करता है, जुल्म सितम करता है, उसका तल्लक किया जन्नत के साथ, या उसके मानने वाले का क्या तल्लक है जन्नत के साथ? अल्लाह अकबर कबीरा। वो साला मैं रफा कहता, मैं जंगल में चला गया, 17 दिन मैं गिरहदारी करता रहा, 17 दिन गिरहदारी की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जी बरील, अर्ज किया यार में दलील, जाओ मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करो या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला ने आप पर सलाम भेजा है और बिशारत दी है कि हमने इस बूढ़े को माफ किया। वो काफी उम्र सीधा सारे दिन तो मैं हमने इस बूढ़े को माफ कर दिया और आपके दोस्तों की फरिश्ते ने इसका नाम लिख दिया। ये कौनैन में बुलंद है रुतबा
रुतबा हुसैन का कौनैन में बुलंद है, रुतबा हुसैन का फर्शे ज़मीन से अर्श तक, शोहरा हुसैन का सुल्तान दो जहां है, नाना हुसैन का सुल्तान दो जहां है ना, बेमिसल है जहां